जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपसे गुरु जी के जैसे गुरु जी कहते हैं कि मेरा सपना नहीं होता, वो सच्चाई होती है। तो मैं उसी से कुछ रिलेटेड सत्संग अपने जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी कहते हैं कि कुछ आपके कर्म ऐसे 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 होते हैं कि मैं आपके वैसे कटवा देता हूँ, कुछ कर्म हमारे वैसे होते हैं जो गुरु जी हमारे विज़न में कटवाते हैं। जैसे मैंने अभी एक अपना सत्संग शेयर करा था कीड़े वाला, कि गुरुजी ने मुझे कैसे लाइफ ब्लेस करी थी कि मैं 28 दिनों तक बहुत बुरी हालत थी और मेरे को ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम्स होनी थी और गुरुजी ने मुझे खिला खिला के और मुझे कीड़े निकाल के हरिद्वार में ले जाके, वो मेरा सत्संग आप बीतू आंटी सत्संग डाल के शेयर देखेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो मैं आज वैसे ही बैठी हुई थी, गुरुजी को सुबह भोग लगा रही थी तो गुरुजी मुझसे बोलते हैं कि आंटी तुसी मेरे ओ कृपा तो बड़ी बखान करते हो जो तुम्हारे को बहुत होल सेल में मिली है, मतलब तुम्हें वाह वाह करके मिली है। जैसे मैंने तुझे पैसे दिए, 50,000 वाला मेरा सत्संग है, तेरे अंकल को लाइव ब्लेस करी, गुड़िया को अर्थोएटिट सही करा तेरी, तुझे मैंने डुगरी गई थी 8 से 10 किलो सेब प्रसाद दिए। मतलब कुछ सत्संग गुरुजी कहते हैं कि ये तुम्हारे को ह्यूमन भी तुम्हें दिख रहा है कि ये सब हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता। गुरुजी मेरे से बोले कि आंटी कि मैं आपको जो सपनों के अंदर जो आपको विज़न में करता हूँ, क्योंकि वो रियलिटी होती है, आपका मेरा आपका सोल का कनेक्शन होता है, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ आपके सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था संगत जी कि मैं और मेरे हस्बैंड हम अपने गांव जा रहे थे जिंद। मेरे हस्बैंड डेली ड्रिंक करते हैं, कुछ भी हो जाए उनको 8 बजे के बाद ड्रिंक करनी है तो करनी है। तो हम लोग ऐसे ही निकल रहे थे, रात को आते आते जब हम हरियाणा से पानीपत के बीच में कोई गाँव पड़ता है बहुत, तो गाँव का मुझे नाम तो नहीं पता संगत जी, बट हम वहाँ पहुँचे तो बीच में मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड को पीने की बहुत तेज़ हुड़क लग रही थी। तो वो मुझे मैंने उनको बल्कि इवन बोला, मैंने कहा सुनो अब मत पियो, टाइम बहुत लेट लग रहा है और यहाँ पे ठेका भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जिसको पीनी है संगत जी, सॉरी बोलती हूँ कि जिसको पीनी है उसको पीनी है। वो नहीं माने और मैंने कहा मेरा डिनर का टाइम हो रहा है, तो बोले कि ठीक है मैं मुरथल में आपको सुनील का ढाबा पड़ेगा वहाँ पर मैं आपको डिनर करा दूँगा, बट मुझे प्लीज़ मुझे रोको मत, अगर मैंने नहीं पी तो मैं गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर पाऊँगा। मैं भी उनकी वाइफ हूँ, उनको जानती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड ये कह के, हमारे पास बड़ी गाड़ी थी उस टाइम स्कॉर्पियो, तो वो लेके गाड़ी को जैसे ही अंदर की तरफ मुड़े हैं तो वहाँ पे बिल्कुल जंगल जब आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ खेत ही खेत और खेत भी आधे टूटे हुए और मिट्टी के अंदर गाड़ी ऐसे 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 करके जा रही थी और आसपास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहाँ पे देखा एक जंगल के बियाबान के अंदर बिल्कुल जंगल टाइप था और उसके अंदर एक छोटा सा जैसे दुकान नहीं होती, ठेका भी नहीं कह सकते, छोटी सी दुकान थी कि वहाँ पे वाइन वगैरह बिक रही थी, लेकिन वो भी ब्रांडेड नहीं थी, जो गांव वगैरह में गंदी सी होती है ना थैली वाली ऑरेंज वाली वो। तो मैंने इनको बना करा, मैंने कहा देखो आप तो ये पीते भी नहीं हो, बट ये नहीं माने, बोले कि चल ठीक है गुड़क के लिए थोड़ा सा ले लेता हूँ ऑरेंज वाला जो भी मिल रहा है मुझे, बियर ले लेता हूँ, ऐसा बोले, कुछ बोले, मैं ले लेता हूँ। तो ये मुझे बोले कि मैं जैसे गाड़ी में से उतरने लगे तो मैंने उनको चारों तरफ देखा, मैंने उनको बोला देखो मैं यहाँ हूँ गाड़ी के अंदर, आप सामने तक जाओगे, वो 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता दिख रहा था सामने जहाँ पे वो दुकान थी भी वाइन की। सॉरी संगत जी, शॉप भी नहीं कह सकते, अच्छी सी थी, छोटी सी ऐसी जैसे गांव में होती है। तो मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम गाड़ी से जाओगे कोई आके गाड़ी पर अटैक करेगा, गाड़ी तोड़ेगा, मुझे यहाँ से उठाकर ले जाएगा, बट ये नहीं माने। और मेरे मन में पता नहीं क्यों गुरुजी जैसे कहते हैं ना संगत जी की, एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर चुकी थी, थॉट अंदर से इतनी नेगेटिविटी आ रही थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी उस चीज़ को। जैसे मेरे हस्बैंड उतरे हैं, ये सिर्फ 4 कदम गाड़ी से उतर के आगे गए हैं, ये खुद ही बोलते हैं, कहते हैं हाँ तुम बोल तो सही रही हो, मुझे भी यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा है और गुरुजी मना कर रहे हैं नीतू कि यहाँ नहीं पीना, आगे जाके मैं तुमको कहीं दिलवाता हूँ, तो वापस हो लेते हैं। एक पीने वाले को समझाना बहुत मुश्किल होता है संगत जी, बट शायद मैं नहीं समझा पाई, मेरे गुरुजी समझा पाए, क्योंकि उस दिन शायद बहुत कुछ होना था मेरे साथ। तो मेरे हस्बैंड वापस आ गए, हम गाड़ी में बैठे, रास्ते में आके मैंने डिनर करा, इन्होंने नहीं करा क्योंकि इनको पीनी थी, थोड़ी दूरी पे इनको कोई ठेका मिल गया, इन्होंने वहाँ से अपनी वाइन ली, 2-3 पैक लगाए और हम दिल्ली तक आ गए। रात को जैसे ही मैं संगत जी सोई हूँ, सुबह उठी हूँ, तो मैंने मेरे को रात को विज़न के अंदर ही दिख रहा है कि मैं कहीं भाग रही जंगल, उसी जगह पे जहाँ मैं ठेके पे गई थी, मुझे वही जगह दिखाई दे रही है और मैं भाग रही हूँ और 4-5 आदमी मेरे पीछे 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 भाग रहे हैं और मैं घबरा रही हूँ, कह रही बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कौन है ये, मुझे बचाओ बचाओ, ऐसे करके।
तो एक मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा है और दरवाजे के आगे 2 आंटियाँ खड़ी हुई हैं। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मुझे बचाओ, गुरुजी प्लीज़ मुझे बचाओ। तो जैसे ही मैंने गुरुजी का नाम लिया, उन आंटियों ने वो गेट खोल दिया और मैं वहाँ से बाहर निकल गई। इसके बाद संगत जी वो विज़न वहीं ख़त्म हो गई और ख़त्म, बिल्कुल कुछ भी नहीं। सब कुछ वैसे ही जैसे मैं उठी, थैंक यू बोला गुरुजी को, मुझे समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ थी, मैं सो गई। जब मैं सो गई मैंने अर्ली मॉर्निंग देखा, मुझे बोलते हुए सही नहीं बोल लग रहा है, बट सत्संग है तो जो रियलिटी है वो मुझे बोलनी पड़ेगी कि मेरी मतलब क्या कैसे बोलूँ कि मेरे को पीरियड जो भी प्रॉब्लम्स है वो नहीं होती है। तो मैं जब गई तो मैंने देखा कि मैं यूरिन पास कर रही थी तो मेरे प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे को इस चीज़ को ख़त्म हुए हुए 8 साल हो चुके हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। बस घबरा गई, मुझे लगा क्या चीज़ है, समझ भी नहीं पाई, कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ से उठी, उठकर गुरुजी के आगे बैठ गई, नहा धो के भोग लगाया। तब बस गुरुजी को देखा, मैंने कहा गुरुजी ये कोई मुझे क्या भी मेरे को मतलब मेरी यूट्रस रिमूव हो चुकी है, पीरियड्स का कोई पंगा नहीं है, ये क्या इशू है गुरुजी, मुझे लग रहा है मुझे कोई बहुत मेजर सी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ गुरुजी आप मुझे संभालो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब मुझे गुरुजी बोलते हैं देखे नज़ारे। मैंने कहा क्या गुरुजी, मैं समझ नहीं पाई। गुरुजी कहते हैं रात को तुम्हारे साथ बहुत बुरा होना था, अगर तेरे अंकल रात को विस्की लेने उतर जाते तो वाकई जैसा तुझे लग रहा था ना कि 4 लोग घेरेंगे या तेरे साथ बहुत कुछ इतना बुरा होना था और होता वो चीज़ बुरी, तो गुरुजी ने मुझे वो सपने के अंदर मेरे हस्बैंड को और हम लोगों का माइंड चेंज कर दिया कि ना वो मेरे कहने से नहीं, गुरुजी के कहने से वो ठेके पे नहीं गए और मैं वहाँ से वापस आ गई, घर आ गए। तो गुरुजी ने मुझे ये देखे संगत जी की विज़न में मुझे गुरुजी ने कैसे ब्लेस करा कि पता नहीं परमात्मा जानते हैं कि मेरे साथ उस दिन क्या बुरा होना था कि गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे बचाया। तो आप समझ सकते हो एक औरत के लिए उसकी इज़्ज़त कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो मैं इस चीज़ के लिए थैंक यू शब्द भी छोटा है, अनंतम शुक्राना बोलती हूँ कि गुरुजी हमें कहाँ कहाँ कर निकालते हैं। तो ये मेरा एक विज़न है जो गुरुजी ने मुझे क्योर किया। फिर एक छोटा सा बड़ा फ़नी सा एक सत्संग और है। 25 दिसंबर की बात है, मेरे हस्बैंड सारे बच्चों को ना चॉकलेट, सेंटा आया चॉकलेट्स, क्लियर छोटा छोटा कुछ ला के बच्चों को देते हैं। मैं 25 दिसंबर को ऐसे ही गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो वो ह्यूमन भी जैसे बदतमीज़ी या जो भी बोलो, मेरा नेचर एक गुरुजी के साथ बातें बहुत करती हूँ। मैं पूजा पाठ कुछ नहीं करती संगत जी, इवन मैं क्या बोलूँ आपको कि बस सिर्फ बातें, और इतना दिन पूरा दिन बातें ही बातें होती हैं। तो मैं बैठी हुई थी, मेरे अंकल बाहर बच्चों को कैडबरीज बांट रहे थे, तो मैंने ऐसे ही देख के कहा गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी देख लो ज़रा, वो अंकल देखो बाहर कैडबरीज बांट रहे हैं बच्चों को, सेंटा आया। अरे मैंने कहा हमारे लिए तो सेंटा भी तुम हो, सब कुछ हो गुरुजी, प्लीज़ हमें भी एक चॉकलेट ही दे देते। मैंने कहा अंकल तो ऐसे हमारे एक फालतू भी नहीं लेके आए होंगे कि एक चॉकलेट चल आंटी के लिए भी ले चले। चलो छोड़ो, मैंने कहा उनको तो छोड़ो। मैंने कहा गुरुजी सबको आप देते हो, प्लीज़ गुरुजी मुझे भी दे दो ना, बस ऐसे ही बोली। तो उससे एक दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने ऐसे देखा कि मैं कहीं पहाड़ी पे से जा रही हूँ, मैं पहाड़ी पे से जा रही हूँ और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे गुरुजी दिखाई दिए। उन्होंने सैटन की ब्लैक कलर की लुंगी और पैरेट ग्रीन तोतिया कलर का सैटन का कुर्ता, और ऐसे ही हमारे गुरुजी, मुझे बाल नहीं नज़र आए उनके सर पर, और बहुत बड़ी बड़ी मूछें जैसे रावण की मूछें होती है ना, इस टाइप की। और मैंने देखा कि 4 आदमी मुझे ऐसे करके थ्रो कर रहे हैं, पहाड़ी से मुझे नीचे हिट कर रहे हैं और मेरे को घेर रहे हैं। और मैं उनसे कह रही हूँ, मैंने जैसे ही देखा मुझे गुरुजी नज़र आए और मैं छुट्टे बोलती, गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो, गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे प्लीज़ मुझे बचा लो, सोना मुझे बचा लो, बाबू मुझे बचा लो। ऐसे करके मैंने गुरुजी को कॉल किया। तो वो जो 4 अंकल मुझे धक्का दे रहे थे, तो उन्होंने मेरे हाथ को जैसे धक्का दे, कह रहे कित्थे है तेरा गुरु, कहाँ है तेरा गुरु। मैंने कहा वो रहे। तो गुरुजी ने मुझे देख के ऐसे बोले मुस्कुरा के, ओए ऐसे करके बोले कीगल है तू, मैंने पहचान की। मैंने क्यों, आपका टकला देख के पहचान गई गुरुजी, आपकी मूछें रख रहे तो मैं आप नहीं पहचानूंगी, आपके बालों से मैं पहचान गई आप। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मुझे बताओ। जैसे ही उन अंकल ने मुझे धक्का दिया पहाड़ी पे से, और गुरुजी ने मुझे संगत जी ऐसे हाथ पकड़ के और ऐसे खींच लिया, विज़न वहीं ख़त्म। जय गुरुजी। उसके बाद जब मैं फिर सुबह मॉर्निंग में नहाने गई, मेरे इस नी पे 4 निशान, इस नी पे 4 निशान, पीछे घुटनों के ऊपर संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, नील के निशान, इधर नील, मतलब पूरी बॉडी के अंदर निशान ही निशान। और दर्द का नाम तक नहीं था संगत जी, आप विश्वास करिए, दर्द था ही नहीं मुझे।
मैंने कहा ये मेरी बॉडी के अंदर इतने सारे जो निशान, ये इतने स्कार्स पड़ रही है, हुआ क्या है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आया। मैं नहा के आई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखना मेरे घुटने टूटे हुए हैं, मेरे यहाँ पे चोट लगी हुई है, और इवन चोटें दिख रही हैं संगत जी, सारे निशान, रैशेस दिख रहे हैं, नील पड़े हुए हैं, कहीं कहीं पे जैसे खून के वो टैप नहीं पड़ जाते, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा स्किन से कोई रिलेटेड बीमारी है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा रात को मुझे ऐसे ऐसे विज़न में हुआ था, फिर ये था। गुरुजी के पास जब मैं ऐसे फाइनली बच्चों बदतमीजी पना कर रही थी कि मुझे चॉकलेट चाहिए, गुरुजी कहते हाँ चॉकलेट नाल गुजारा हो जाता सी, जा ऐश कर, रात को देखा था तेरे ऊपर कितना माड़ा कष्ट थी, होना नहीं सी तू इतने। मैंने कहा फिर गुरुजी, तो गुरुजी बोले मैंने तेनू ब्लेस किया है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। कह रहे चॉकलेट बड़ी ते जिंदगी बड़ी, निक्के निक्के बच्चे हैं तेरे, किमें होता। तो मुझे वहाँ पे वो चीज़ समझ में आई कि मैं एक चॉकलेट मांग रही थी गुरुजी से कि सेंटा की तरह प्लीज़ गुरुजी मुझे चॉकलेट दो, लेकिन गुरुजी ने संगत जी आप देखो मुझे रात को जो बचाया। और मैं इस सत्संग से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उसको प्लीज़ संगत जी सपना मत मानिए। मेरा कहना है, मैं कहती हूँ आपसे कि सपना मत मानिए, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी संगत जी कि रात को जो मेरे साथ हुआ रियलिटी में हो रहा था, होते होते रुक गया। तो वो चोटों के निशान, वो ब्लीडिंग का होना संगत जी वो क्या था कि यानी वाकई गुरुजी मेरे रात को वो मेरे कर्म कटवा रहे थे। तो ये दूसरा हुआ एक कीड़े वाला, ये 3 सत्संग मतलब विज़न के अंदर मैंने देखा कि ये हो क्या रहा है। फिर मैं चौथा सत्संग ये अभी 1 महीने पहले गई है, मेरे को दिखाई दिया कि सत्संग की तैयारी, सत्संग हो रहा है। और सत्संग जिस दिन था मतलब जैसे 2nd ट्यूसडे को सत्संग होता है, ये मार्च का सत्संग बता रही हूँ मैं अभी, इसी मार्च में। तो ये मेरा मार्च में की बात है, मैंने होली वाले दिन पढ़ा था ये सत्संग 23 मार्च का। तो 22 मार्च को मैंने देखा सत्संग जी संगत जी के बहुत, उससे पहले मेरी स्टोन की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और बहुत बुरी वाली तबीयत ख़राब हो रही थी। पर गुरुजी का शुक्राना है कि यूरिन बैग में स्टोन फंस गया था, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन, मेरा इंश्योरेंस नहीं है, बहुत कुछ चलता रहा लाइफ में। पर गुरुजी की मेहर है, जो कर्म थे मैंने संगत जी, गुरु कृपा का मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएंगे, 95% कटवाएंगे, 5% में भी आपके पास गुरुजी ऐसे खड़े रहेंगे, ऐसे कि जैसे एक माँ बच्चे के साथ खड़ी होती है। तो मैंने सुबह सुबह देखा कि 22 मार्च को मैंने देखा, रात को विज़न में मुझे दिखाई दिया कि सत्संग की तैयारियां चल रही हैं। और मैंने उसी दिन देखा कि मैं सत्संग में, जैसे ही मैं सत्संग के लिए गद्दी और दरबार लगा के आई तो 4 लोग बाहर आके खड़े हुए। मैं ये नहीं कहूँगी वो यमराज थे, ब्लैक कपड़े, कुछ भी नहीं, नॉर्मल 4 लोग दिखाई दिए। कहते हैं चलो हम आपको लेने आए हैं। मैंने कहा मुझे लेने आए हो? मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा लेकिन मेरा सत्संग है ना, कल मेरा सत्संग है। मैंने कहा पहले मैं, वो गुरुजी ने बोला था सत्संग में खीर बनानी है। मैंने कहा मुझे खीर भी तो बनानी है ना, पहले मैंने कहा मैं खीर बना लूँ उसके बाद चलती हूँ। इसी बीच मुझे दिखाई दिया मेरे देवर जो साई संध्या या साई चौकी कराते हैं, गुरुजी की कृपा से भजन संध्या वगैरह सब कुछ करते हैं, मुझे वो दिखाई दी नारंगी कलर की धोती के अंदर, और उन्होंने एक चावल की पोटली और कुछ था साथ में। वो मुझे बोले नीतू जाना नहीं है, ये पोटली उनको दे दो, ये पोटली उनको दे दो, वो चले जाएंगे, वो कुछ लेने आए हैं, बिना हाथ खाली नहीं जाएंगे। तो जैसे ही संगत जी मैं निकलने लगी उनके साथ जाने के लिए, मैंने कहा हाँ चलती हूँ। जैसे ही मैं गेट तक पहुँची, वो चारों इंसान बाहर थे, कौन थे वो परमात्मा जानते हैं। जैसे ही मैं बाहर गई और मैं जैसे ही निकलने लगी तो मैंने उनसे बोला अरे रुक जाओ, कल मेरा सत्संग है, कल मैं गुरुजी के लिए खीर प्रसाद बना दूँ, सत्संग करके खीर प्रसाद बना के फिर आपके साथ चलती हूँ। संगत जी जैसे ही मैंने बोला, कहते गुरुजी सत्संग खीर, कह रहे चलो भैया चलो यहाँ से, और ऐसे मेरे हाथ से पोटली छीनी, चावल की थी, चले गए। वो सपना वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाद मैंने मतलब रात को लेट गई, सो गई। सुबह उठ के मैंने अपने देवर को कॉल किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे दिखाई दिया था कि आपने ऑरेंज नारंगी कलर की धोती पहनी हुई है और खीर लेने आए थे, 4 लोग थे। मुझे पता नहीं गुरुजी ने क्या दिखाया, मुझे नहीं समझ में आया। तो मंडे को मुझे वो सपना विज़न जो दिख रहा था, तो बोले कि ऐसा करो कि ट्यूसडे को आप खीर बनाओ। मैंने कहा वो एक आंटी को बोला है, मैंने कहा वो बना के, कह रहे नहीं तुम आप बनाओ, अपने लिए बनाओ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी के लिए अपने हाथों से बनाओ। मैंने खीर प्रसाद बनाया। फिर वो मुझसे बोले कि नीतू एक बात बोलता हूँ मैं आपको। मैंने कहा क्या कह रहा है? अपने गुरु का जितना शुक्राना अदा कर सकती है वो कर। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं तेरे पत्नी की प्रॉब्लम्स थी, बहुत 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 तू इतनी समस्याओं से निकल कर आई है कि जब हम
हमें 4 लोग लेने आए थे, मैं ये नहीं कहता वो यमराज थे, भगवान के लोग थे, कुछ भी थे, पर तेरा बुलावा निश्चित था, तुझे जाना था। और वो लेने आए थे तो तूने ये कहा ना कि मैं गुरुजी के लिए खीर बना रही हूँ, तो गुरु का नाम सुनकर तेरा काल भी कट गया कि मतलब तेरा गुरु पर ब्रह्म शिव है। तेरा गुरु कौन है कि काल भी इससे घबरा के चला गया। मैंने कहा अच्छा भैया। मेरी आंखें सुन के ही संगत जी वहाँ नम हो गई और मैं अंदर ही अंदर गुरुजी को शुक्राना करे चले जा रही थी कि गुरुजी थैंक यू, गुरुजी थैंक यू भी क्या बोलूँ। उसके बाद उन्होंने बोला अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं तुझे ये बात बताऊँगा ना तो तुझे यकीन नहीं होगा। उनके क्या कह रहे जब तूने ये विज़न देखा, उस दिन उनकी एनिवर्सरी थी, कहने लगे मैंने ऑरेंज कलर की ही जो भी धोती पहन रखी थी, मैंने खीर बनाई थी अपने घर में और जो हवन किया था उस हवन के अंदर मैं खीर को भोग लगा रहा था। तो संगत जी देखो ये सत्संग कहाँ से कि मुझे ऑरेंज कलर की धोती में अपना देवर दिखाई दिया। वो उनकी एनिवर्सरी थी, वो खीर का प्रसाद भोग लगा रहे थे और अप्रैल में मेरी एनिवर्सरी है, 4 लोग आए लेने के लिए जा रहे थे। तो मैं यही कहूँगी संगत जी, सपना विज़न कुछ नहीं कहो कि प्रभु आए और प्रभु ने हमें बचाया। यही सत्संग में अपने फादर का छोटा सा शेयर करती हूँ। फिर भी मैं कहूँगी छोटा नहीं संगत जी, ये जो किसी को ज़िंदगी प्रदान करे वो छोटा क्या, मतलब क्या ज़्यादा नहीं, बस ये कहेंगे कि सब लोग ही यही कहोगे। शिवलोक जिसने नहीं देखा वो गुरुजी के चरणों में आके बैठ और वो यही बोले कि गुरुजी हमारे लिए यही शिवलोक है। हमें नहीं पता कि हमारे कर्म कैसे हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, नहीं गुरुजी हमने शिवलोक देखा है। संगत जी मैं आप सबसे कहूँगी कि आप लोग भी ये कहिए हमने शिवलोक देखा है। आप जब भी अपने परमात्मा के गुरुजी के चरणों में बैठते हो, आप सब लोग यही कहो कि हमारे लिए यही शिवलोक है। मेरे फादर 1.5 साल से ऑक्सीजन पे थे, तबीयत इतनी ख़राब, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, 15% लंग्स काम कर रहे हैं, अस्थमा के अटैक पड़ रहे हैं। हम इतने परेशान कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम कैसे सर्वाइव करें। हम 4 बहनें, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। और गुरुजी की इतनी मेहर, कहाँ मेरे फादर हॉस्पिटलाइज होते तो गुरुजी ने घर में 1.5 साल ऑक्सीजन दे के उनको मतलब घर में ही रखा। क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हो कि अगर मेरे फादर हॉस्पिटल में रहते तो आप समझ सकते हो कि कितना जो हॉस्पिटल में बंदा रहता है, जो रहता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ 4 लोग जो होते हैं ना वो बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि मेरी मदर के भी स्टंट डला हुआ है, स्टोन की प्रॉब्लम है, कान के दोनों ऑपरेशन हुए हुए, मतलब वो भी काफ़ी बीमार रहती है। तो मेरे फादर को मेरी सिस्टर की मैरिज थी, मेरी सिस्टर की मैरिज थी चाची की कज़न की, वो भी गुरुजी को इतना मानती है, मानना क्या मतलब प्यार करती है गुरुजी को। जिस दिन उसकी मैरिज थी, सगाई वाले दिन उसको दिखाया, उसको वो भी बहुत मानती है गुरुजी को। तो मेरी सिस्टर का, मैं जब पार्लर तैयार होने के लिए जा रही थी तो मेरी सिस्टर का कॉल आया बीच वाली का, क्या कर रही है? मैंने कहा कुछ नहीं, हेयर डू कराने सैलून जा रही हूँ। यार ये ठीक है, बस गुरुजी ने बचा लिया, बहुत है। मैंने क्या हुआ बता? कहती है आज तो तेरा बाप चला गया था। इतना सुन के मेरे हाथ में जो साड़ी का पैकेट था मैंने वो टेबल पे रखा। मैंने कहा क्या? कहती है कि नहीं आज तो तेरा बाप चला गया था। मैंने क्या हुआ? कहती है सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब पापा की सांस बिल्कुल ख़त्म थी, लेटे हुए थे और कुछ भी नहीं, ना पल्स ना सांस, कुछ नहीं चल रही थी। हमें ये लग रहा था कि हुआ क्या, लेकिन हमने ये सोच लिया था कि ये गए। 25 मिनट तक मेरे फादर के अंदर सांस नहीं थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। कहती है उसके बाद 20 मिनट में हमने उनकी छाती पे मुक्का मारा, उन्हें पुश करा, हमने कैसे करके, मतलब पता नहीं क्या हुआ। उनको कह रहे हमें नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ। 20 से 25 मिनट बाद मेरे फादर को होश आया और होश आते ही मेरी बीच वाली सिस्टर रेखा आंटी, उनके घर गुरुजी की करती है, मेरे फादर ने उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं दुनिया में सबको छोड़ देना लेकिन कभी भी ज़िंदगी में गुरुजी का हाथ मत छोड़ना। मेरी बहन बोली क्या हो गया? कहते ये गुरुजी नहीं है, ये गुरुजी नहीं है, इनको गुरुजी कहना छोड़ दो, ये गुरुजी नहीं है। तो बोले क्या हुआ? कह रहे मैंने देखा, मैं ऊपर गया हूँ, शिवलोक है, नंदी जी हैं, पार्वती मैया बैठी हैं, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और मैंने देखा वृक्षशाला में गुरुजी बैठे हुए हैं, शिव का रूप है, लेकिन जो फेस था वो हमारे गुरुजी का था। मेरे फादर कहते मुझे देख के समझ भी नहीं आया। तो मैंने कह रहे मैं बैठा हुआ और वहाँ पे कई सारी बॉडियाँ पड़ी हुई सफ़ेद कपड़ों में, और जैसे ही मैंने बैठा ना, मैंने खुदते ही मेरे पापा वो बोले जैसे VIP की, क्योंकि गद्दी मेरे पास गद्दी है, तो मेरे पापा गुरुजी से इतने कनेक्ट नहीं थे। मतलब ठीक है, वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं, राधे राधे बोलते हैं, बस जय गुरुजी, बस इतना ही।
मेरे फादर कहते हैं मैंने जब देखा ना तो मेरे पापा को ऐसा लगा VIP पास, मतलब कि मेरी मतलब अप्रोच जैसे मेरी बेटियां मानती, अरे गुरुजी आप यहाँ पे कैसे बैठी हुए, गुरुजी आप यहाँ पे कैसे बैठे हुए, अरे भैया यानी सही बोलती हैं आप तो शंकर भगवान है। मैं तो मान गया गुरुजी देख के शंकर भगवान, गुरुजी नहीं शिव, खासकर शंकर भगवान वहाँ बैठे हुए थे गुरुजी के रूप में। वो मेरे फादर को बोलते अच्छा, कह रहे ओए तू इधर क्या कर रहा है, नीचे चल, ओदा ब्याह आएगा, शैली ने मेरी जान खा जानी, थल्ले चल, नीचे चल, नीचे चल, जिसे नीचे फेंको। और मेरे फादर बड़े मुस्कुरा रहे हैं उनको देख के, उनको तो ये लग रहा है कि मैं ऊपर आ गया भाई, बहुत बढ़िया, मतलब कि क्या यार गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, वो भी भोले बाबा, कूद रहे हैं मोर की तरह, खुश हो रहे थे वहाँ पे उस टाइम पे। फादर बताते हैं, वो अंकल बोले कह रहे से नीचे फेंको ब्याह खराब हो जाएगा। इतने में ही मेरे पापा गुरुजी ने नीचे छोड़ा और 20-25 मिनट बाद जो भी था मेरे फादर के अंदर एक सांस वापस आई है। तो संगत जी अब आप ये बताइए कि ये विज़न था, ये सपना था, ये क्या था। मैं सिर्फ आप लोगों को ये सत्संग सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप मानो जब हम लोग गुरुजी से मिलते हैं ना ऐसे विज़न में, हमारी जो ये हार्ड मास का ये जो शरीर है ना, ये ही सिर्फ होता है, बाकी हमारी जो सोल होती है ना, जो ये ज्योत है, जो ये ज्योत परमात्मा के पास अंदर रहती है, ये गुरुजी से कनेक्ट होती है। और गुरुजी उसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे ब्लेस करते हैं संगत जी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी कि कैसे कहते हैं ना कि जाने क्या देखा मुझ में, मुझे अपना बना लिया, मेरे लाडले कहा आंचल में भर लिया। संगत जी कि मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, बस यही बोलूँगी कि कुछ नहीं कह सकती कि कभी भी इनको विज़न में अगर आपको गुरुजी कुछ भी दिखा रहे हैं ना, कुछ भी दिखा रहे हैं गुरुजी, तो संगत जी वो सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, जिसे कहते हैं रियलिटी, कि गुरुजी सामने होते हैं। तो सुबह उठ के संगत जी प्लीज़ मैं सबसे बोलूँगी कि अगर ऐसा हुआ करे ना तो गुरुजी को बड़े प्यारे से स्माइल देके, हाय गुरुजी आप मेरे पास आए, पर ह्यूमन भी हम छू नहीं पाए, हम देख नहीं पाए रात को, मतलब क्या, बस आपको मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आपको विज़न में गुरुजी ब्लेस करे तो आपके जो बहुत वैसे कर्म होते हैं ना, तो गुरुजी सच में आपके विज़न में वो कटवा देते हैं। तो थैंक यू बोलो गुरुजी को, शुक्राना बोलो कि संगत जी गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, आप बुला के तो देखो, आपके बुलाने में देर है पर उनके आने में कभी भी देर नहीं है। तो संगत जी जो गलती हुई है उसे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।